नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान यानी ऑर्डर अवार्ड्स एंड ऑनर 2026 से संबंधित करेंट अफेयर टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दिया गया है, आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। इसमें आपका जो है पुरस्कार और सम्मान 2026 का करेंट अफेयर है। जितने भी जनवरी फरवरी यानी जून से लेकर आप बोल सकते हैं जुलाई तक इसमें शामिल किया गया। आप जरूर देखिए, आने वाले एक साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको अच्छे से यहाँ पे लर्न और रिविजन करना है। जब आप प्रैक्टिस और जो है रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ों जो है समराइज रहेगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो ये करेंट अफेयर साल 2026 का है। पुरस्कार और सम्मान का एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारा ये है, हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके लिए मोटिवेशनल लाइन ये है कि सबसे बड़ी जो हार है, आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया आपको तभी हरा सकती है जब आप पहले अपने मन से हार जाएं। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन आधी समझिए कि आपका काम या ज़िंदगी जो है आप जीत लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने मन पे, अपने आप पे विश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और ये आपके ऊपर आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026, जिसका नाम है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये गुजरात हो जाएगा। आप याद रखिएगा, हाल ही में गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। वहीं गुजरात का कैपिटल आप याद रखिएगा गांधीनगर है, और राजस्थान का आप जानते हैं कि जयपुर पिंक सिटी है। आपको कुछ कुछ अच्छे से आसानी से मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश का भोपाल है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। इसका बिहार के डुमरांव में जन्म हुआ था, लेकिन काशी में रहते थे। पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिए। इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया। एक महान व्यक्ति थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। 2 का करेक्ट आंसर ये होगा रणछोड़ लाल गोस्वामी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि एनबीटी भूषण पुरस्कार 2026, तो एनबीटी भूषण पुरस्कार 2026 से किसे जैसे प्रदान किया गया। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर सी होगा प्रसून जोशी को जो है यहाँ पे भूषण पुरस्कार दिया गया। वही प्रश्न अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपका जो साइंस ऑर्गेनाइजेशन, या आप फिर सिंपल बोल सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड जो है से किससे सम्मानित किया गया है। तो सिंपल आंसर आप याद रखिएगा 4 के ए फ्लोरेंस रोबियर। तो फ्लोरेंस रोबियर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड ऑनर का यानी कि पुरस्कार सम्मान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से अवार्ड यानी सम्मान और ऑनर से क्वेश्चन पूछा जाता है पुरस्कार से। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, तो देखिए ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 जो है किसे दिया गया। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026, तो आप नाम याद रखिएगा हर्षवर्धन को दिया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है। 6 का करेक्ट आंसर सी होगा यांग सुहा आग को। इनका नाम आप याद रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वही प्रश्न है कि गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। आपका 7 का करेक्ट आंसर सी होगा चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 भारत सरकार के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आप याद रखिएगा कि आदित्य L1 ये सूर्य के स्टडी के लिए था। मंगलयान ये मंगल ग्रह के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसे भेजना भारत सरकार चाहती है। इसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार वुल्फ प्राइज 2026 से किसे प्रदान किया गया। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा जैनेंद्र जैन को। आपका अगला प्रश्न है कि विटली पुरस्कार, तो विटली अवार्ड 2026 किसे नवाजा गया है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे प्रवीण शेख हो जाएगा। प्रवीण शेखा को या प्रवीण शेख को जो है विटली अवार्ड दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड किस राज्य के सिपाही जाला जिला पंचायत को दिया गया है। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का नाम याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड में सिपाही जाला जिला पंचायत को दिया गया है।
चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपका आंसर ये होगा आदित्य धर को दिया गया है ये अवार्ड। यहीं आपका अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, कैलाश सत्यार्थी को। अभी हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को छठा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया। प्रथम लता दीनानाथ पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, तो मछली नेशनल अवार्ड 2026 से किसे प्रदान किया गया है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, अनीता चौधरी। कैलाश सत्यार्थी के बारे में याद रखिए कि इसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपका यहाँ पे अनीता चौधरी का नाम याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया साल 2024 में? तो C.H. श्रीनिवास राव को दिया गया है आपका स्वामीनाथन पुरस्कार। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम याद रखिए। एम.एस. स्वामीनाथन 1966 से लेकर 1967 तक हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इसे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी बोलते हैं। ग्लोबल ग्रीन आइकन, तो ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड 2026 किसे दिया गया? तो आपका यहाँ पे 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संतोष कुमार को। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी याद रखिएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न ये है कि मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा साध्वी सतीश सेन। आपका अगला प्रश्न है कि ऑस्कर ऑफ द साइंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 17 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सिंपल आपका आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर अतनुनाथ को ये अवार्ड दिया गया है। 35वां सरस्वती सम्मान 2026 से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 35वां सरस्वती सम्मान की अगर बात करें 2026, तो आपका 18 का करेक्ट आंसर ये होगा, राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती पुरस्कार या सम्मान जो है से 35वां दिया गया। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026, तो एबेल प्राइज 2026 किसे मिला? तो ये आपका जो है गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए गणित का नोबेल है। सबसे सर्वोच्च अवार्ड है एबेल पुरस्कार। 19 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, गॉड फल्टिंग्स को। तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर गॉड फल्टिंग्स आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपका देखिए अगला प्रश्न ये है यहाँ पे, शांति में उत्कृष्ट योगदान हेतु ग्रैंड प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 20 का करेक्ट आंसर ये है, जुबली कृष्ण राव को। जुबली कृष्णा राव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 जो है किसे दिया गया है? तो 21 का राइट आंसर भी होगा, कल्पना सोरेन को दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के द्वारा मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनररी नाइट कमांडर पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का ये होगा, एच चंद्रशेखर। तो एच चंद्रशेखर को ये अवार्ड दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है किसे दिया गया है? 23 का करेक्ट आंसर बी है, केविन मधदानी को। तो केविन मधदानी को जो है ये अवार्ड दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 के विजेता कौन हैं? 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, विलियम डेल रिम्पल। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 साहित्य अकादमी अवार्ड से उनकी जो रचना है जीते जी इलाहाबाद के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 25 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ममता कालिया को ये अवार्ड दिया गया है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 16 ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 26 का ये होगा, आर वेदामुधु को तमिल के लिए यहाँ पे 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये आप बोल सकते हैं कि साहित्य के लिटरेचर के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड है।
एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2026, तो एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 जो है किसे दिया गया है? 27 का आंसर भी होगा, यशवंत गुप्ता को दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2026, शिकागो एलुमनी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आपका 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका देखिए क्या है कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? 29 का यह होगा चंदना सिन्हा को, तो चंदना सिन्हा का नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र का टाइलर पुरस्कार, तो टाइलर प्राइज 2026 किसे मिला है? ये पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम टाइलर पुरस्कार के अवार्ड की बात करें तो 30 का आंसर भी होगा टोबी केयर्स को, तो टोबी केयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 यानी कि यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। इस प्रकार से आपका यहाँ पे टॉप 31 प्रश्न था, सारे बहुत अच्छे से कंप्लीट किए और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन थे सारे अवार्ड प्लस ऑनर से थे, तो अवार्ड और ऑनर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए, इधर आंसर दिया जो हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? ये कमेंट में बताइए। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, 4 ऑप्शन दिया गया है बहुत अच्छे से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के इस टॉपिक वाइज वीडियो हमारा एंड होता है। हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ और दूसरे जैसे वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।